पटना गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा है। यह नदी भारत में लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। यह शहर बिहार की राजधानी है। यह राज्य का सबसे बड़ा शहर है। सदियों से यह एक महत्वपूर्ण जगह रही है। यह व्यापार, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र था। इस जगह से विचार और सामान पूरे देश में फैल गए। नदी ने इसे दूसरे बड़े शहरों से जोड़ा। इससे पटना एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह बन गया। यह भारत के पूर्वी हिस्से का गेटवे था। इस शहर ने कई साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा है। इसकी मिट्टी में अतीत की अनगिनत कहानियां दबी हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास आधुनिक जीवन के साथ सांस लेता है। इस शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। यह शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। सम्राट अशोक जैसे महान शासकों ने यहीं से शासन किया। उनके फैसलों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को आकार दिया। पटना ज्ञान और शक्ति का एक बीकन था। दुनिया भर से लोग, जिनमें ग्रीस और चीन के लोग भी शामिल थे, यहाँ आते थे। वे सीखने, व्यापार करने या बस इस शानदार शहर को देखने आते थे। मेगस्थनीस और फाहीन जैसे यात्रियों के लेख एक भव्य और समृद्ध जगह का वर्णन करते हैं। यह ऐतिहासिक महत्व पटना को एक यूनिक पहचान देता है। यह सिर्फ एक और शहर नहीं है, यह भारत की लंबी और समृद्ध यात्रा का गवाह है। आज पटना बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। यह राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट है। सभी प्रमुख सरकारी कार्यालय यहाँ स्थित हैं। ये मुख्य कमर्शियल हब भी है। राज्य और देश भर के बिजनेस पटना से काम करते हैं। शहर तेजी से बढ़ रहा है। नई इमारतें और सड़कें इसका पुराना चेहरा बदल रही हैं। लेकिन पुराने पाटलिपुत्र की आत्मा अभी भी बाकी है। आप इसे हलचल भरे बाजारों और शांत गलियों में महसूस कर सकते हैं। शहर बिहार के ग्लोरियस अतीत और उसके होपफुल भविष्य के बीच एक पुल है। ये लाखों लोगों के सपनों को समेटे हुए है। पटना की जगह खास है। ये सिर्फ नदी के बारे में नहीं है। जमीन बहुत उपजाऊ है। ये महान गंगा के मैदानों का हिस्सा है। यहाँ हमेशा से खेती महत्वपूर्ण रही है। इस उपजाऊपन ने धन और स्थिरता लाई। इसने संस्कृति और सभ्यता को फलने फूलने दिया। शहर शहरी ऊर्जा और ग्रामीण सादगी का एक मिश्रण है। आप आधुनिक शॉपिंग मॉल्स देख सकते हैं और आउटस्कर्ट्स पर हरे भरे खेत भी पा सकते हैं। यह मिश्रण पटना को एक फैसिनेटिंग जगह बनाता है। यह भारत का असली चेहरा दिखाता है, एक ऐसा देश जो अपनी जड़ों को थामे हुए आगे बढ़ रहा है। यह शहर इस खूबसूरत संतुलन का एक जीता जागता उदाहरण है। पटना एक खुले म्यूजियम जैसा है। यहाँ इतिहास हर जगह है। सबसे जरूरी जगहों में से एक गोलघर है। ये एक बहुत बड़ी गुंबद के जैसी बिल्डिंग है। इसे अंग्रेजों ने 1786 में बनवाया था। यह अकाल के टाइम अनाज स्टोर करने के लिए बनाया गया था। आप बाहर की स्पाइरल सीढ़ियों से ऊपर चढ़ सकते हैं। ऊपर से आपको शहर और गंगा नदी का शानदार नजारा दिखता है। ये स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर का एक कमाल है। ये एक मुश्किल अतीत की याद दिलाता है। ये उस टाइम की स्मार्ट इंजीनियरिंग भी दिखाता है। गोलघर पटना का एक सिंबल है। हर विजिटर इस अनोखी बिल्डिंग को देखना और इसकी कहानी सुनना चाहता है। एक और ऐतिहासिक खजाना कुम्हरार में पाटलिपुत्र के खंडहर हैं। यहीं पर आर्कियोलॉजिस्ट्स को प्राचीन मौर्य शहर के सबूत मिले थे। आप 80 खंभों वाले एक बड़े असेंबली हॉल के अवशेष देख सकते हैं। इन खंडहरों के बीच चलना टाइम में पीछे जाने जैसा लगता है। आप उन महान राजाओं और विद्वानों की कल्पना कर सकते हैं जो कभी यहाँ चलते थे। ये पत्थर एक शक्तिशाली साम्राज्य की कहानियां सुनाते हैं। वे उस टाइम की बात करते हैं जब पाटलिपुत्र दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। कुम्हरार जाना आपको पटना की गहरी ऐतिहासिक जड़ों को समझने में हेल्प करता है। यह आपको शहर की प्राचीन शान से जोड़ता है। पटना म्यूजियम खजानों का घर है। इसे जादूघर भी कहते हैं। इसमें कई कमाल की चीजें रखी हैं। आप प्राचीन सिक्के, मूर्तियां और टेराकोटा की चीजें देख सकते हैं। इसकी सबसे फेमस चीजों में से एक दीदारगंज यक्षी है। यह एक औरत की सुंदर पूरी साइज की मूर्ति है। ये 2000 साल से भी पुरानी है। म्यूजियम इन चीजों के जरिए बिहार और इंडिया की कहानी बताता है। ये किसी भी ऐसे इंसान के लिए एक बहुत जरूरी जगह है जो इस एरिया की रिच हेरिटेज के बारे में जानना चाहता है। हर चीज उन लोगों के बारे में एक कहानी बताती है जिन्होंने इसे बनाया और जिस टाइम में वे रहते थे। पटना के पास वैशाली की पवित्र जगह है। ये शहर में नहीं है, लेकिन इसका इतिहास से गहरा कनेक्शन है। ये दुनिया की पहली रिपब्लिक में से एक थी। भगवान बुद्ध ने इस जगह पर कई बार विजिट किया था। सम्राट अशोक ने भी यहाँ एक पिलर बनवाया था।
इस पिलर के ऊपर एक शेर है। यह शांति और सच्चाई का एक शक्तिशाली सिंबल है। वैशाली जाने से आपको बुद्ध धर्म और वर्ल्ड डेमोक्रेसी के इतिहास में इस एरिया की इम्पोर्टेंस का गहरा एहसास होता है। पटना इन आसपास के ऐतिहासिक रत्नों को एक्सप्लोर करने के लिए एक परफेक्ट बेस है, जो इसे दुनिया भर के हिस्ट्री एंथुसियास्ट्स के लिए एक हब बनाता है। पटना का कल्चर पुराने और नए का एक रिच मिक्स है। यहाँ के लोग बहुत वार्म और वेलकमिंग हैं। उन्हें अपने हिस्ट्री और ट्रेडिशंस पर गाव है। फेस्टिवल्स बहुत खुशी से मनाए जाते हैं। छठ पूजा सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ये सन गॉड को डेडिकेटेड है। 4 दिनों तक पूरी सिटी में रौनक रहती है। लोग गंगा के किनारे प्रेयर्स ऑफर करने के लिए जमा होते हैं। एटमॉस्फेयर डिवोशन और म्यूजिक से भर जाता है। यह फेस्टिवल लोगों, उनके फेथ और रिवर के बीच गहरे कनेक्शन को दिखाता है। यह सिटी की कल्चरल सोल का एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। दिवाली और होली जैसे दूसरे फेस्टिवल्स भी बहुत एंथुसियाज्म के साथ मनाए जाते हैं। पटना का खाना सिंपल लेकिन डिलीशियस होता है। यह रीजन के एग्रीकल्चरल रिचनेस को रिफ्लेक्ट करता है। लिट्टी चोखा सबसे फेमस डिश है। ये स्पाइस्ड ग्राम फ्लोर से स्टफ्ड रोस्टेड व्हीट बॉल्स से बनता है। इसे मैश्ड वेजिटेबल्स के साथ सर्व किया जाता है, जिसे चोखा कहते हैं। ये डिश तो जैसे जमीन का ही स्वाद है। ये आपको हर जगह मिल जाएगा, स्ट्रीट स्टॉल्स से लेकर फैंसी रेस्टोरेंट्स तक। दूसरे लोकल फेवरेट्स में सत्तू पराठा और ठेकुआ, एक स्वीट स्नैक, शामिल हैं। पटना की मिठाइयाँ भी फेमस हैं। खाजा और अनरसा पॉपुलर ट्रीट्स हैं। सिटी का खाना हार्टी, फ्लेवरफुल और बहुत सेटिस्फाइंग होता है। पटना बहुत लंबे टाइम से लर्निंग का सेंटर रहा है। एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। आज भी सिटी ये ट्रेडिशन जारी रखती है। यहाँ स्टेट के कुछ बेसिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। पटना यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। कई ब्रिलियंट माइंड्स ने यहाँ पढ़ाई की है। सिटी में एक IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। ये इंस्टीट्यूशंस पूरे कंट्री से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। वे लीडर्स, साइंटिस्ट्स और थिंकर्स की एक नई जनरेशन बनाने में हेल्प कर रहे हैं, जो नॉलेज की जगह के रूप में सिटी की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। पटना से कई फेमस लोग निकले हैं। 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म यहीं हुआ था। पटना साहिब का गुरुद्वारा सिखों के लिए एक मेजर पिलग्रिमेज साइट है। इस सिटी ने ग्रेट राइटर्स और थिंकर्स भी पैदा किए हैं। फेमस हिंदी राइटर रामधारी सिंह दिनकर ने अपने कई साल यहाँ बिताए। आर्यभट्ट, महान एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन के बारे में माना जाता है कि उन्होंने पाटलिपुत्र के पास काम किया था। इन ग्रेट पर्सनालिटीज ने सिटी पर अपनी छाप छोड़ी है। उनकी लेगेसी आज पटना के लोगों को इंस्पायर करती है। ये उन्हें सिटी के ग्रेट इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल हेरिटेज की याद दिलाता है। हाल के सालों में पटना तेजी से बदल रहा है। ये एक मॉडर्न शहर बन रहा है। ट्रैफिक कम करने के लिए नए फ्लाईओवर और पुल बन रहे हैं। गंगा पथ नदी के किनारे एक सुंदर एक्सप्रेसवे ने लोगों के ट्रैवल करने के तरीके को बदल दिया है। शहर नए रेजिडेंशियल एरिया और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ एक्सपैंड कर रहा है। आपको यहाँ बड़े शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा और मॉडर्न हॉस्पिटल्स दिखेंगे। ये डेवलपमेंट यहाँ के लोगों के लिए जिंदगी को और आसान बना रहा है। पटना अब सिर्फ एक हिस्टोरिकल शहर नहीं रहा, ये एक डायनामिक और ग्रोइंग अर्बन सेंटर है। ये अपने पास्ट को बचाने और एक आरामदायक फ्यूचर बनाने के बीच बैलेंस ढूंढ रहा है। पटना बिहार की इकोनॉमी का इंजन है। ये स्टेट में ट्रेड, बिजनेस और सर्विसेज का मेन सेंटर है। यहाँ कई नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं। ये शहर हेल्थ केयर और एजुकेशन का एक हब बन रहा है। पूरे बिहार से पेशेंट और स्टूडेंट्स बेहतर फैसिलिटीज के लिए पटना आते हैं। लोगों की यह भीड़ शहर की ग्रोथ को बढ़ावा दे रही है। सरकार भी इस रीजन में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है। बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जर्नी में पटना सबसे आगे है। पूरे स्टेट की प्रोग्रेस के लिए इसकी प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यह शहर कई लोगों के लिए उम्मीद और अपॉर्चुनिटी का सिंबल है। इतनी मॉडर्नाइजेशन के बाद भी पटना अपनी यूनिक आइडेंटिटी को बनाए रखता है। शहर के पुराने हिस्सों जैसे पटना सिटी में अभी भी पतली गलियां और पुराने मार्केट हैं। यहाँ जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती है। आप पुरानी दुनिया का चार्म देख सकते हैं। पुराने और नए के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट ही पटना को स्पेशल बनाता है। आप सुबह एंशिएंट रूइंस एक्सप्लोर कर सकते हैं और शाम को
एक मॉडर्न कैफे में बिता सकते हैं। यह मिक्स शहर को एक यूनिक फ्लेवर देता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप एक ही दिन में टाइम की अलग अलग लेयर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। शहर फ्यूचर की ओर बढ़ते हुए अपने पास्ट को नहीं भूलता है। आखिरकार पटना रेजिलियंस और होप का शहर है। यह हजारों सालों से सरवाइव कर रहा है। ईसू ने एम्पायर्स को उठते और गिरते देखा है। ईसू ने चैलेंजेस का सामना किया है और हमेशा मजबूत होकर उभरा है। आज ये अपने लोगों की स्पिरिट का एक टेस्टामेंट है। ये एक ऐसा शहर है जिसे अपने पास्ट पर गर्व है और फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक है। एक विजिटर के लिए ये इंडिया के हिस्ट्री और कल्चर में एक डीप डाइव ऑफर करता है। अपने रेजिडेंट्स के लिए यह बिलोंगिंग और अपॉर्चुनिटी की जगह है। पटना सिर्फ एक कैपिटल सिटी से ज्यादा है। यह बिहार का हार्ट और सोल है, एक छिपा हुआ जेम जो दुनिया द्वारा डिस्कवर होने का इंतजार कर रहा है।